जय हिंद, जय बिहार, जय सपाक्स। मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सपाक्स पार्टी, समस्त बिहार वासियों का दिल की गहराई से, तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को अवगत है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की द्वंद्वी बच चुकी है और शीघ्र ही बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। साथियों, जैसा कि बिहार में सपाक्स पार्टी पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रही है, इससे हम लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि सपाक्स पार्टी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको समस्त बिहार वासियों को बताना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा और सपाक्स पार्टी के लिए घर घर जाकर के बताना पड़ेगा कि पूरे देश में अगर कोई पार्टी है तो सपाक्स पार्टी है, जो कि अपनी विचारधारा पर चुनाव लड़ती है, जिसकी विचारधारा स्पष्ट है। पूरे देश में अभी तक कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है जो ये बता दे कि हम जातिगत आरक्षण के विरोध में बात करते हैं, हम क्रीमी लेयर के विरोध में बात करते हैं। केवल एक पूरे देश में पार्टी है, सपाक्स पार्टी, जिसका जन्म ही जातिगत आरक्षण का विरोध करने के लिए हुआ। देश में आरक्षण के विरोधी काले कानून को हटाने के लिए जिसका जन्म हुआ। साथियों, बिहार वासियों, जैसा कि आपको पता है कि सपाक्स पार्टी का उदय, सपाक्स पार्टी का जन्म सिर्फ इस लिए हुआ कि हम किसी भी हद से, किसी भी तरीके से इस देश में ये काला कानून, जातिगत आरक्षण के विरोध में जो इस सरकार ने काला कानून बनाया, उसको हम स्वीकार नहीं करते। और जब ये संपूर्ण देश इस काले कानून को स्वीकार नहीं करता, बिहार से आवाज आई कि हम इस काले कानून को स्वीकार नहीं करते, तो हमने निर्णय लिया, अब समय आ गया है कि सड़क पर ही इसकी लड़ाई नहीं, हमको इसकी लड़ाई राजनीतिक मंच पर जाकर लड़नी होगी। और जब तक हम राजनीतिक मंच पर जातिगत आरक्षण के विरुद्ध सब लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। साथियों, संपूर्ण देशवासियों की आवाज पर सपाक्स पार्टी का गठन हुआ और आपको बड़ा गर्व होगा कि जहां जहां सपाक्स पार्टी चुनाव लड़ी, सपाक्स पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा करते थे कि मेरे जीते जी कोई माई का लाल आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता, उस सपाक्स पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से विहीन करने का काम करके दिखाया। और सपाक्स पार्टी और आप लोगों के निरंतर संघर्ष के कारण विगत 2 दिनों में बाबा रामदेव को भी कहना पड़ा कि अब जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, अब क्रीमी लेयर इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कि सपाक्स पार्टी की मांग है कि किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से क्रीमी लेयर को, जातिगत आरक्षण, क्रीमी लेयर को इस देश से बाहर करो। महात्मा गांधी कहते थे, अंग्रेजों देश छोड़ो, और सपाक्स पार्टी कहती है कि क्रीमी लेयर आरक्षण छोड़ो। आपने अपने भाइयों का हक खा रखा है, कम से कम अब तो आपको शर्म आनी चाहिए। रामविलास पासवान जी, मायावती जी, डॉक्टर उदित राज जी, आप जैसे लोग पिछले 70 वर्षों से दबे और कुचले लोगों को आगे नहीं आने दे रहे, इसके जिम्मेदार सिर्फ ये मलाईदार लोग हैं। इसलिए मेरी समान वर्ग के साथ साथ SC, ST और OBC के उन भाइयों से भी अपील है कि जो इसके पीड़ित है, आपको मिलकर के आवाज उठानी चाहिए कि क्रीमी लेयर आरक्षण छोड़ो। और मजा तो अब आएगा। नीतीश कुमार जी, आपको यह बात अब जनता के बीच जाकर के बतानी होगी। आपका सुशासन तो पूरे बिहार ने देख लिया, लेकिन अब जाकर के आपको यह भी बताना होगा कि आप क्रीमी लेयर के साथ हो, आप मलाईदार लोगों के साथ हो, आप भ्रष्टाचारी लोगों के साथ हो, कि या फिर आप सामान्य वर्ग के साथ हो। अगर आप सामान्य वर्ग की बात, सामान्य वर्ग से मेरा मतलब केवल जाति के सामान्य से ही नहीं, चाहे वो किसी भी जाति में जी रहा हो, मेरा उस हर व्यक्ति से साथ है जो इस पीड़ा का शिकार है, जो इस मर्ज का शिकार है, जो इस बीमारी का शिकार है। बड़ा दुख होता है, बड़ा दिल में दर्द होता है
जब मैं ये देखता हूं, मैं एक दिन मंदिर गया और मंदिर के बाहर मैंने भिखारियों की लाइन लगी हुई देखी और मैंने उन लोगों से 80% भिखारियों से जाकर के पूछा, जब उनकी जाति पूछी तो मुझे बताने में शर्म होगा। वो सारे लोग एससी और एसटी के लोग थे। जब मैंने पूछा कि आपके लिए सरकार क्या काम करती है, तो आधे से अधिक से लोगों का जवाब था कि सरकार बाबू साहब हम लोगों का कहां ध्यान रखती है, सरकार तो उन क्रीमी लेयर मलाईदार लोगों के लिए है, ये आरक्षण तो केवल उन क्रीमी लेयर और मलाईदार उन लोगों के लिए है जो लंबी लंबी गाड़ियों का उपयोग करते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। तो आरक्षण का लाभ सिर्फ उन मलाईदार और क्रीमदार लोगों को मिल रहा है। तो साथियों, यह आपकी भी जवाबदारी होती है। आपकी जवाबदारी के साथ साथ जवाबदेही भी बनती है कि आपको इस तरह की सरकार का तख्ता पलट करना होगा। साथियों, मैं आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं कि रोटी भी अगर एक तरफ से सेकोगे तो वो जल जाएगी, उसको भी दूसरी तरफ से सेकना पड़ता है, तभी वो खाने के योग्य बनती है। तो अब समय आ गया है आपको मिलकर के बिहार की सरकार का तख्ता पलट देना है। मुझे अभी विगत 2 दिनों में बड़ा गर्व हुआ जब बाबा रामदेव ने आकर के कहा कि क्रीमी लेयरों को अब इस आरक्षण से बाहर आना होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख महासचिव जनार्दन द्विवेदी का भी बयान आया कि अब क्रीमी लेयर आरक्षण छोड़ो। तो साथियों, आपके संघर्ष की आवाज अब पूरे देश में गूंजने लगी है। बाबा रामदेव और जनार्दन द्विवेदी जैसे लोग अब ये मानने लगे हैं कि जातिगत आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर करना होगा और एक लड़ाई हमको लंबी लड़नी पड़ेगी। बिहार के साथियों, बिहार वासियों, समस्त बिहार के समाज के साथियों, अब ये जवाबदेही आपकी तरफ है। अब ये आपका कर्तव्य बन जाता है और अब आपकी आवाज देश की आवाज बनेगी। तो हर हालत में अब आपको समाज पार्टी को बिहार में लाना पड़ेगा। समाज पार्टी बिहार में समान विचारधारा लोगों का स्वागत करती है और समान विचारधारा वाले समान विचारधारा के दलों के साथ समाज पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी। यह लड़ाई किसी एक राजनीतिक पार्टी की नहीं है, यह लड़ाई एक संपूर्ण बिहार वासियों की है और सिर्फ इसलिए है कि जब जब इस देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ है उसकी आवाज बिहार से उठी है। लोकनायक जयप्रकाश जी इस बात के गवाह है। लोकनायक जी जब निकले थे, जयप्रकाश जी जब निकले तब एक देश में नारा था, गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश। इसी तरह से बिहार वासियों, संपूर्ण देश अब आपकी तरफ आंखों देख रहा है। अब आपकी जवाबदारी बनती है, आपको अब ये नीतीश की सरकार जो सत्ता की भूखी है, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, उसको सत्ता से दखल करना होगा, सत्ता से बाहर करना होगा। जय हिंद, जय सपास, जय बिहार। मैं ठाकुर जोगन सिंह भदौरिया और आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं कि अब की बार बिहार में सपास की बहार। जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सपास।